अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अली हसन और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पार्ट जो 1 है, 2 और जो 3 पार्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले इसके सोल्यूशन में हमारे पास, अब यहाँ पे हम देखिए हमारे पास इक्वालिटी आ रही है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे है इसकी a प्लस सी। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पे गिवन है मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर, वो है 1 2 3 2 3 1 और इसी तरह से 1 -1 एंड 0 प्लस है स्टूडेंट हमारे पास मैट्रिक्स सी है, वो है -1 0 एंड 0 0 -2 3 1 1 एंड 2। जी स्टूडेंट, हमारे पास देव ने इसको प्लस की फॉर्म के अंदर लिख लिया है। अब हम इसे प्लस करते हैं स्टूडेंट, तो प्लस करते हैं हम इसको। तो स्टूडेंट की फर्स्ट जो एंट्री है 1 वो प्लस हो जाएगा -1 में। इसी तरह स्टूडेंट 2 जो है वो प्लस हो जाएगा 0 के साथ और 3 प्लस हो जाएगा 0 के साथ। इस तरह स्टूडेंट सेकंड एंट्री हम लेते हैं, सेकंड रो की हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट 2 प्लस 0 आ जाएगा, 3 प्लस -2 आ जाएगा और 1 प्लस 3 आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से 1 प्लस 1 आ जाएगा, -1 प्लस 1 आ जाएगा और 0 प्लस 2 आ जाएगा। स्टूडेंट अब हम इसे प्लस करते हैं। तो स्टूडेंट प्लस 1 -1 हमारे पास यहाँ से 0 आ जाएगा, 2 प्लस 0 हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 प्लस 0 3 आ जाएगा, इसी तरह 2 प्लस 0 हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 प्लस -2 स्टूडेंट 3 में से -2 कीजिए आपके पास 1 आ जाएगा, 1 प्लस 3 आपके पास 4 आ जाएगा और 1 प्लस 1 यहाँ से 2 आ जाएगा और -1 प्लस 1 0 आ जाएगा और इसी तरह 0 प्लस 2 हमारे पास 2 आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट ये है हमारे पास यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो निकल आया है। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड है स्टूडेंट हमारे पास c प्लस a। ये थोड़ा सा मैं आपके पास वैसे ही इसको सिंप्लीफाई करूंगा। तो स्टूडेंट c प्लस a अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो स्टूडेंट c हमारे पास मैट्रिक्स है -1 0 0 0 -2 एंड 3 1 1 2 और प्लस कर रहा है इसके अंदर स्टूडेंट मैट्रिक्स A जो कि है हमारे पास 1 2 एंड 3 और 2 3 1 1 -1 एंड 0। यस स्टूडेंट, ये हमारे पास सिंपल हमारे पास प्लस है तो यहाँ पे हम इसको सिंपली प्लस कर देते हैं। तो स्टूडेंट -1 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा यहाँ से 0। इस तरह 0 प्लस 2 स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 और 0 प्लस 3 आ जाएगा 3। उसके बाद स्टूडेंट 0 प्लस 2 2 आ जाएगा, -2 प्लस 3 आपके पास +1 आ जाएगा, 3 प्लस 1 स्टूडेंट 4 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा और 1 -1 स्टूडेंट हमारे पास 0 आ जाएगा और 2 प्लस 0 2 आ जाएगा। तो इस तरह हम देखेंगे स्टूडेंट अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के, तो इस तरह से हम वेरीफाई कर देते हैं हमारे इस रिजल्ट को। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो उसके अंदर स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो कि स्टूडेंट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे a प्लस b प्लस a। यहाँ से स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ से हम सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है उसको सॉल्व कर लेते हैं b प्लस a, जो कि स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, b की वैल्यू हमें वहां पे गिवन है, वो है हमारे पास 1 -1
1, 2 माइनस 2 एंड 2, और थर्ड रो है स्टूडेंट हमारे पास 3, 1 एंड 3। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे प्लस हम कर देंगे मैट्रिक्स ए को, वो है स्टूडेंट हमारे पास 1, 2, 3, 2, 3, 1 एंड 1 माइनस 1 एंड 0। इसका स्टूडेंट अगर हम सम करें, यहाँ पे मैं थोड़ा इसका डायरेक्ट सम करूंगा क्योंकि एटलीस्ट आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि आपको यहाँ से डायरेक्ट समझ आ जाए। स्टूडेंट फर्स्ट एंट्री 1 के अंदर 1 अगर मैं प्लस करता हूँ स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। -1 प्लस 2 करेंगे तो बेटे हमारे पास वो आ जाएगा +1। इस तरह 1 प्लस 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 प्लस 2 स्टूडेंट 4 आ जाएगा, और -2 प्लस 3 हमारे पास +1 आ जाएगा, और 2 प्लस 1 स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से 3 आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। 1 प्लस -1 स्टूडेंट ये हमारे पास 0 होगा, और 3 प्लस 0 हमारे पास 3 आ जाएगा। तो यानी यहाँ से स्टूडेंट हमने ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है वो सॉल्व कर लिया है। अब हम इस जो वैल्यू है यहाँ पे a प्लस b प्लस a करेंगे। a की प्लेस पे स्टूडेंट हम जो मैट्रिक्स a है हम वो पुट करेंगे, जो कि है हमारे पास 1, 2 एंड 3, 2, 3, 1 एंड 1 माइनस 1 एंड 0। ये है स्टूडेंट हमारे पास मैट्रिक्स A, और इस स्टूडेंट B प्लस A की जगह पे जो हमने यहाँ आंसर निकाला है B प्लस A का यहाँ पे वो पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास 2, 1, 4, 4, 1, 3 एंड 4, 0, 3 ये मैट्रिक्स पुट कर देंगे। अब इन एंट्रीज को स्टूडेंट आप 1 बाय 1 प्लस कर दें तो आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकल आएगा। लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास क्या होगी, 1 प्लस 2 बटे 3 आ जाएगा, 2 प्लस 1 आपके पास 3 आ जाएगा, 3 प्लस 4 आपके पास 7 आ जाएगा, 2 प्लस 4 6 आ जाएगा, इसी तरह 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, और 1 प्लस 3 4 आ जाएगा। स्टूडेंट 1 प्लस 4 आपके पास 5 आ जाएगा, -1 प्लस 0 -1 आ जाएगा, और 0 प्लस 3 स्टूडेंट आपके पास 3 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास यहाँ से स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकल आएगा। अब चलते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 की स्टूडेंट हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखते हैं यहाँ से, जो कि हमारे पास स्टूडेंट 2a प्लस b। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसमें हम 2a फाइंड करते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ से आ जाएगा a की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 1, 2, 3, 2, 3, 1 और 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। ये स्टूडेंट इसके साथ मल्टीप्लाई करने से आपके पास 2 1 टाइम 2 आ जाएगा, 2 2 टाइम्स 4 आ जाएगा, और 2 3 टाइम 6 आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट 2 2 टाइम्स 4 आ गया, 2 3 टाइम्स 6 आ गया, और 2 1 टाइम्स 2 आ जाएगा। यहाँ स्टूडेंट 2 1 टाइम्स 2 और 2 माइनस 1 टाइम -2 और 2 0 टाइम्स 0 आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, हम 2a प्लस b फाइंड कर देंगे, जो कि है हमारे पास राइट साइड। तो 2a का स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर है वो है 2 4 6 4 6 2 एंड 2 माइनस 2 0। ये है स्टूडेंट, इसको हम प्लस कर देंगे मैट्रिक्स B के अंदर, जिसकी एंट्री है 1 माइनस 1 एंड 1, 2 माइनस 2 2, 3 1 3। ओके स्टूडेंट, इनको हम प्लस करते हैं तो देखते हैं हमारे पास यहाँ से क्या आंसर आता है। स्टूडेंट 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, 4 माइनस 1 स्टूडेंट हमारे पास 3 आ जाएगा, 6 प्लस 1 हमारे पास 7 आ जाएगा, 4 प्लस 2 6 आ जाएगा, 6 माइनस 2 हमारे पास 4 आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, 2 प्लस 3 स्टूडेंट यहाँ पे 5 आ जाएगा, और -2 प्लस 3 स्टूडेंट +1 आ जाएगा, और 0 प्लस 3 हमारे पास 3 आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, राइट साइड है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की। और इस तरह से हम इसको वेरीफाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास c माइनस b प्लस a इज इक्वल टू c प्लस a माइनस b। तो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 5 है स्टूडेंट, यहाँ पे पार्ट नंबर जो 5 है 7 8 और 9 ऑलमोस्ट तकरीबन सेम है ये।
तो हम पार्ट 5 देखते हैं। तो हमारे पास ये स्टूडेंट हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं c माइनस बी प्लस ए। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला पोर्शन हल करेंगे c माइनस बी। तो स्टूडेंट c मैट्रिक्स हमारे पास वहाँ पे गिवन है, इसी तरह हमारे पास माइनस b के अंदर हमारे पास यहाँ पे b मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट यहाँ पे -1 हमारे पास -2 आ जाएगा, 0 माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो 0 + 1 1 आ जाएगा, 0 - 1 स्टूडेंट -1 आ जाएगा, 0 - 2 -2 आ जाएगा, -2 और ये माइनस माइनस प्लस होकर स्टूडेंट प्लस का 2 बन जाएगा, -2 + 2 0 आ जाएगा, 3 - 2 स्टूडेंट 1 आ जाएगा, 1 - 3 -2 आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा और 2 - 3 हमारे पास -1 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्या, हमारे पास c माइनस बी निकल आया है, तो उसे हम क्या करेंगे, a में प्लस कर देंगे। तो स्टूडेंट c माइनस बी प्लस a हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, c माइनस बी के लिए हम ये जो वैल्यू हमने c माइनस बी की निकाली है वो पुट करेंगे, प्लस मैट्रिक्स a जो है हम स्टूडेंट यहाँ पे वो पुट कर देंगे, हमारे पास मैट्रिक्स a है। तो स्टूडेंट -2 + 1 हमारे पास -1 आ जाएगा, 1 + 2 स्टूडेंट हमारे पास 3 आ जाएगा, -1 + 3 हमारे पास यहाँ पे +2 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट -2 + 2 हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 + 3 3 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, -2 + 1 -1 आ जाएगा, 0 + -1 स्टूडेंट -1 आ जाएगा और -1 + 0 हमारे पास -1 आ जाएगा। और इस तरह से हमारी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूव हो जाएगी। अब स्टूडेंट हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट हमारे पास हमने जो मालूम करना है वो है c + a - b मालूम करना है। तो स्टूडेंट सबसे इसमें भी जो हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर है, सबसे पहले वो पोर्शन हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास a - b, तो स्टूडेंट हम a मैट्रिक्स की जगह हम a मैट्रिक्स पुट कर देंगे, माइनस और b की जगह b पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट 1 - 1 हमारे पास 0 आ जाएगा, 2 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया स्टूडेंट, 2 + 1 हमारे पास 3 बन जाएगा, 3 - 1 2 आ जाएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, 3 + 2 हमारे पास 5 आ जाएगा, 1 - 2 -1 आ जाएगा, 1 - 3 हमारे पास -2 आ जाएगा, -1 -2 बन जाएगा और 0 - 3 स्टूडेंट हमारे पास जो है यहाँ पे -3 आ जाएगा। उसके बाद जो है स्टूडेंट हमारे पास जो रिमेनिंग हमारा काम रह गया वो है c + a - b। तो यहाँ पे मैट्रिक्स a है, c जो है हमारे पास स्टूडेंट हम पहले वो पुट करेंगे, उसके बाद प्लस जो हमने a - b का आंसर निकाला है यहाँ पे वो लिख देंगे। यहाँ से स्टूडेंट हम इसको प्लस करते हैं, -1 + 0 -1 आ जाएगा, 0 + 3 स्टूडेंट 3 आ जाएगा, 0 + 2 हमारे पास 2 आ जाएगा, 0 + 0 0 आ जाएगा, -2 + 5 +3 आ जाएगा, +3 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 - 1 स्टूडेंट 2 आ जाएगा, 1 + -2 स्टूडेंट -1 आ जाएगा, 1 - 2 -1 आ जाएगा और 2 + -3 हमारे पास -1 आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट जो है आप यहाँ पे 1.3 का जो 5th क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड्स के ऊपर। सेम इसी तरीके को फॉलो करते हुए स्टूडेंट आप जो है वो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 7, 8 और 9 जो है इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का 10 पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट, उसकी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है 2a + 2b। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट हम 2a फाइंड करते हैं, 2 हो जाएगा, a की जगह स्टूडेंट हम a मैट्रिक्स के एलिमेंट सारे लिख लेते हैं, 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। यहाँ पे स्टूडेंट इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं स्टूडेंट, 2 1 × 2 आ जाएगा, 2 2 × 4 आ जाएगा, 2 3 × 6 आ जाएगा। इस तरह 2 2 से मल्टीप्लाई करेगा 4 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेगा 6 आ जाएगा, 2 1 × 2 आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, 2 1 × 2 आ जाएगा, 2 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -2, 2 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट चीज है हमारे पास 2b फाइंड करना है हमने, तो 2b हम यहाँ से हासिल करते हैं, वो हमारे पास होगा b के एलिमेंट से स्टूडेंट हमारे पास 1 - 1 1 2 - 2 2 और नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास 3 1 3। इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट हम निकाल लेते हैं, हमारे पास क्या होगी, 2 1 × स्टूडेंट 2 आ जाएगा, 2 - 1 × 2 -2 आ जाएगा,
और यहाँ पे 2 1 जा 2 आ जाएगा। 2 टाइम्स हमारे पास 4 आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा और ये स्टूडेंट 4 आ जाएगा। 2 3 टाइम्स 6, 2 1 टाइम्स 2 और 2 3 टाइम्स हमारे पास अगेन 6 आ जाएगा यहाँ पे। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2a प्लस 2b फाइंड कर लेंगे। तो 2a का स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर है वो है 2 4 6 4 6 2 2 -2 एंड 0। इसमें प्लस करेंगे हम स्टूडेंट 2b को, जिसका आंसर हमारे पास 2 -2 एंड 2 4 -4 एंड 4 एंड 6 2 6। इन दोनों मैट्रिसेस को स्टूडेंट हम सम कर लेते हैं। तो 2 + 2 स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 + -2 स्टूडेंट हमारे पास 2 आ जाएगा, 6 + 2 हमारे पास 8 आ जाएगा। इस तरह 4 + 4 स्टूडेंट हमारे पास 8 आ जाएगा, 6 + -4 स्टूडेंट हमारे पास 2 आ जाएगा और 2 + 4 हमारे पास 6 आ जाएगा। 2 + 6 स्टूडेंट हमारे पास 8 आ गया, -2 + 2 0 आ जाएगा और 0 + 6 हमारे पास 6 आ जाएगा। और ये स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकल आएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं, जो कि है हमारे पास 2a + b। तो स्टूडेंट इसमें हम सबसे पहले a + b फाइंड करते हैं, जो कि है हमारे पास सबसे पहले a मैट्रिक्स है स्टूडेंट हमारे पास इसके एलिमेंट 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0 प्लस करना है स्टूडेंट इसके अंदर मैट्रिक्स b को 1 -1 +1 और 2 -2 +2 +3 +1 एंड +3। स्टूडेंट इनको हम सम कर लेते हैं, तो देखते हैं हमारे पास यहाँ से क्या आंसर आएगा। तो स्टूडेंट 1 + 1 हमारे पास 2 आ जाएगा और 2 + -1 स्टूडेंट +1 आ जाएगा और 3 + 1 स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह 2 + 2 स्टूडेंट 4 आ जाएगा, 3 + -2 हमारे पास +1 आ जाएगा, 1 + 2 3 आ जाएगा, 1 + 3 स्टूडेंट 4 आ जाएगा, -1 + 1 0 आ जाएगा और 0 + 3 हमारे पास यहाँ से 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं a + b को। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बनेगा 2 a + b है हमारे पास 2 1 4, ये वैल्यू हमारे पास a + b की है और 4 1 3। इसी तरह स्टूडेंट 4 0 3 आ जाएगा। इसको स्टूडेंट इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 आ जाएगा। इस तरह 2 4 टाइम्स स्टूडेंट 8 आ जाएगा, 2 1 टाइम 2 आ जाएगा, 2 3 टाइम्स 6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट 2 4 टाइम्स 8 आ जाएगा, 2 0 टाइम्स 0 आ जाएगा और 2 3 टाइम्स 6 आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो जाएगी। तो उम्मीद है स्टूडेंट आप बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है सेम इसी तरह से जो हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं उससे जो रेलिवेंट पार्ट्स हैं वो खुद आप ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला ये आपसे सॉल्व हो जाएंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ अ मैट्रिक्स A जो है हमारे पास मैट्रिक्स A गिवन है और मैट्रिक्स B गिवन है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन के हमारे पास दो पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, इसमें हमें कहता है कि आप फाइंड करें 3A - 2B। तो स्टूडेंट ये चीज हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे दोबारा इसको मैं क्वेश्चन को आपके लिए कर देता हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे 3A फाइंड करेंगे। तो 3A में हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा, मैट्रिक्स A अब यहाँ पे हमें गिवन है 1 -2 3 एंड 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास स्टूडेंट ये बन जाएगा 3 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 3 1 टाइम्स हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 -2 टाइम्स -6 आ जाएगा, 3 3 टाइम्स 9 आ जाएगा और 3 4 टाइम्स 12 आ जाएगा। सेकेंड हम स्टूडेंट यहाँ पे 2b फाइंड करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 2b क्या है। 2b हमारे पास स्टूडेंट 2 और मैट्रिक्स b जो है हमारे पास उसकी वैल्यू पुट करते हैं 0 7 -3 एंड 8।
इसको स्टूडेंट हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 0 टाइम्स 0 आ जाएगा, 2 7 टाइम्स 14 आ जाएगा, 2 3 टाइम्स -6 आ जाएगा, 2 8 टाइम्स 16 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसको 3 माइनस 2b फाइंड कर लेते हैं। तो 3a स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ पे 3 -6 9 एंड 12 माइनस 2b है स्टूडेंट हमारे पास 0 14 -16 -6 एंड 16। इसको स्टूडेंट हम माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ से 3 - 0 स्टूडेंट 3 आ जाएगा, -6 और -14 प्लस होके स्टूडेंट हमारे पास -20 बन जाएगा, माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस हो जाएगा तो 9 + 6 15 आ जाएगा, और 12 - 16 स्टूडेंट हमारे पास -4 आ जाएगा। इस तरह जो है हम इस अपने जो फर्स्ट पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का, ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास सेकंड पार्ट है यहाँ पे 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले हम a ट्रांसपोज फाइंड करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे a ट्रांसपोज क्या है। तो a ट्रांसपोज हमारे पास स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा। ट्रांसपोज हम जानते हैं क्या होता है। ट्रांसपोज हमारे पास होता है कि हम किसी भी जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम करना है उसकी रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रो में चेंज कर देते हैं। तो मैट्रिक्स ए की जो फर्स्ट रो है इसको स्टूडेंट हम 1 - 2 कॉलम बना देंगे, जो सेकंड रो है उसको भी सेकंड कॉलम बना देंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हमें 2a ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो स्टूडेंट a ट्रांसपोज हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, और ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास 1 3 -2 एंड 4 है। तो यहां से स्टूडेंट हमारे पास ये आ जाएगा 2 1 टाइम्स 2 आ जाएगा, 2 3 टाइम्स 6 आ जाएगा, 2 2 टाइम्स -4 आ जाएगा, 2 4 टाइम्स 8 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास b ट्रांसपोज। अब b ट्रांसपोज स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, तो b के जो एलिमेंट है फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे, इसी तरह सेकंड रो को स्टूडेंट हम सेकंड कॉलम बना देंगे यहाँ से। तो उसके बाद स्टूडेंट हमने जो मालूम करना है वो होगा हमारे पास 3b ट्रांसपोज। 3b ट्रांसपोज स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, 3 हमारे पास मल्टीपल यानी स्केलर नंबर आ गए इसके साथ। यहाँ से हमारे पास इसकी जो एंट्रीज हैं 0 3 7 8 आ जाएगा। स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 3 0 टाइम्स 0 आ जाएगा, 3 3 टाइम्स -9 आ जाएगा, 3 7 टाइम्स 21 आ जाएगा, 3 8 टाइम्स 24 आ जाएगा। लास्ट में हम स्टूडेंट क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे 2a ट्रांसपोज निकला है और -3b ट्रांसपोज जो है स्टूडेंट इसको हम माइनस कर देंगे। 2a ट्रांसपोज है स्टूडेंट हमारे पास 2 6 -4 एंड 8 -3b ट्रांसपोज है स्टूडेंट हमारे पास 0 -9 21 एंड 24। 2 - 0 स्टूडेंट हमारे पास 2 आ जाएगा, 6 माइनस स्टूडेंट प्लस हो जाएगा, 6 + 9 15 बन जाएगा, -4 एंड -21 स्टूडेंट हमारे पास ये -25 बन जाएगा, 8 - 24 स्टूडेंट हमारे पास +16 आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे और इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ सकें। तो ये थी स्टूडेंट हमारी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।